हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैंने 20 अगस्त को एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स देखने को मिले और ढेर सारे कमेंट्स उसमें हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने इमोशंस को वहाँ पे रखा है। तो मैं भी कहना चाहती हूँ कि वो जो मेरा वीडियो था उसमें जो है मेरा एक इमोशनल आउटबर्स्ट देखने को मिला। मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी क्योंकि जिसने सीरियसली एग्ज़ाम की तैयारी की है और उसके बाद अनएक्सपेक्टेड सा जब पेपर देखा तो ऐसा होना लाजमी था। सभी के संग ऐसा हुआ होगा। पर आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ के और पेपर को एनालाइज़ करके, कमेंट्स को एनालाइज़ करके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो है पेपर जो है किसी एक के लिए मुश्किल नहीं है, किसी एक के लिए टफ़ नहीं बना है। वो सभी के लिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा, सभी के लिए एक जैसा रहा होगा। तो जब पेपर एक सबके लिए एक जैसा रहा होगा तो ऐसे में अब ये कहना कि आयोग ने आउट ऑफ सिलेबस दिया था या मैंने जो जो भी चीज़ें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोली हैं कि तो वहाँ पे अब लगता है कि आयोग की भी ऐसी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर उसने एक पेपर फॉर्म किया है तो सबके लिए एक जैसा पेपर फॉर्म किया है। और हाँ, ये हर यूनिट से क्वेश्चन नहीं उठाए, जितनी यूनिट्स दी हर सिलेबस को, हर एरिया को कवर नहीं किया। बट जहाँ से भी किया है वो, चाहे किसी किसी एरिया में वो बहुत ज़्यादा घुस गए और किसी को छोड़ दिया, लेकिन वो जस्टिफाई होता है कि उनका तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उसको मानेंगे। और मैंने भी शायद कुछ ज़्यादा उसमें इमोशनल होके ऐसे बोल दिया। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमको इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पेपर हार्ड है तो सीधी सी बात है कि मुश्किल रहा होगा तो नंबर कम आ रहे हैं तो सभी के नंबर कम आएंगे, तो बहुत ज़्यादा मेरिट भी नहीं जाएगी और कट ऑफ भी जो है वो बहुत कट ऑफ भी जो है नीचे नीचे आएगी। और अगर पेपर आसान ही रहा होता तो पेपर जो कट ऑफ भी जो है वो ऊपर ही होती, मेरिट तो और ज़्यादा ऊपर होती। तो ये सारी चीज़ों को छोड़ के इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और जैसा भी रिज़ल्ट मिलेगा देखने को उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके लिए तैयार रहेंगे और साथ में आगे जो लेक्चरर की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी भी तैयारी करेंगे। क्योंकि अब एलटी में चाहे कैसा भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी हो, हमको लेक्चरर की तैयारी तो फिर भी करनी ही थी। तो अब इस चीज़ को भूल के जो चीज़ हो गई आगे बढ़ना है और अपने लेक्चरर की हम तैयारी करेंगे साथ में। और आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं वहाँ पे कि उससे काफ़ी मेरा मनोबल बढ़ा भी है। मैंने महसूस किया है बहुत सारे लोगों के संग मैंने अटैचमेंट फ़ील किया है कि जिसने वास्तव में काफ़ी दिन रात एक किए हैं भाई, कई 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 समस्याओं के बावजूद भी ऐसे तैयारियाँ की हैं। तो बुरा तो लगता है, पर शायद बुरा ज़्यादा इसलिए लग रहा था कि हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और रही और पेपर कुछ और रहा। काफ़ी टाइम से यूके ट्रिपल एससी कुछ पेपर का उसका जो तरीका है उसका वो चेंज हो गया है और उसका फॉर्मेट अब अलग देखने को मिल रहा है। तो आने वाली जो तैयारियां हैं, अगर यूके ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम अगर आने वाले भविष्य में किसी ने उसका देना है तो हमने उसका पैटर्न को समझना पड़ेगा और उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें अब काम करना पड़ेगा। तो बस आज तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अब जो भी चीज़ है उसे छोड़ के आगे बढ़िए। और उसके अलावा भी आगे भी कई एग्ज़ाम्स आएंगे, केवीएस वगैरह के भी आएंगे, तो उन एग्ज़ाम की अब हम जो है तैयारी करेंगे। और अपनी की हुई मेहनत कभी जाया नहीं जाती, कहीं ना कहीं वो मेहनत ज़रूर रंग लेके आएगी। और जहाँ तक बात है कि नंबर्स कितने आ रहे हैं, तो नंबर तो जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी पता पाना ठीक रहेगा। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि लोग कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं। अगर यहाँ पे कुछ बोला जाए कि इतने मार्क्स आए हैं तो दो नंबर भी, दो क्वेश्चन भी अगर ऑफिशियल आंसर की में ऊपर नीचे हो गए, गलत या सही हो गए, तो 2 नंबर का मतलब है कि आपका 2.5 नंबर का हेरफेर हो जाएगा या घट जाएगा या बढ़ जाएगा। मतलब एक एक क्वेश्चन ऊपर नीचे होने से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर यहाँ पे कोई ऐसे कमेंट करे फिर वो थोड़ा अच्छा ऐसा नहीं लगता है। इसलिए जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आएगी नंबर्स बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और बाकी खुश रहिए, अपने मनोबल को बांधिए, हिम्मत जुटाइए। मैंने भी इस चीज़ से बाहर निकल के अब हिम्मत की है कि चलो अब हम आगे लेक्चर की तैयारी करेंगे। अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, बहुत सारे पेंडिंग वर्क्स हैं जो हमने नहीं, जो बहुत सारे काम हैं ऐसे जो हमारे एग्ज़ाम के चलते हमने छोड़ रखे थे कि जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद करेंगे। तो उन पेंडिंग जो कामों को धीरे धीरे करिए और उसके बाद फिर
कुछ दिनों के बाद फिर हम वापस अपनी तैयारी शुरू करेंगे और मैं भी अपनी वीडियो शेयर करूँगी, अपने स्टडी रूटीन्स, स्टडी ब्लॉग्स वगैरह। और उम्मीद करूँगी कि आप लोग इस जर्नी में मेरा साथ देंगे। आप और हो पाएगा तो मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूँगी। और आपके कमेंट्स से भी मुझे भी काफ़ी खुशी मिली, बहुत लोगों ने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं। और आप सभी लोगों को होपफुल रहना चाहिए आने वाले रिज़ल्ट के लिए। होप फॉर द बेस्ट। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।